नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की। रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता रायपुर पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी कल रायपुर आएंगी। अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के 15,000 के करीब डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के इस पूर्ण अधिवेशन में इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, विदेश नीति सहित 6 प्रस्तावों पर कांग्रेस मंथन करेगी। कांग्रेस के अधिवेशन में केंद्र सरकार से मुकाबला करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो वहीं कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टीयरिंग कमेटी के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। CWC चुनाव होंगे या नहीं, इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में पार्टी के संविधान संशोधन पर भी मंथन होगा। तो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के सीएम भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में। सीएम भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। चलिए अधिक अपडेट के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, कह सकते हैं कि कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के बैठक के साथ ही महाधिवेशन की शुरुआत। बिल्कुल, देखिए और 3 दिनों तक ये महाअधिवेशन चलेगा और मिशन 2023 जो 2024 की तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो इस पर जो है वो मंथन किया जाएगा। और जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 2 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उस पर जो चर्चा की जाएगी। एक तो क्या कांग्रेस का संविधान जो है उसमें बदलाव किया जाएगा, दूसरा CWC के चुनाव जो है वो होंगे या नहीं होंगे। करीबन 25 साल बाद CWC के चुनाव अगर इस पर सहमति बनती है तो 25 साल बाद CWC के चुनाव जो हैं वो होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं और 2023 और 24 के जो चुनाव हैं, 6 महीने बाद छत्तीसगढ़, लगभग 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है उस पर किन मुद्दे एजेंडे को लेकर और किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस जाएगी, इस पर जो है वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है। ये कन्वेंशन हॉल है, इसके भीतर बैठक शुरू है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये भी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन आज वो शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस जो संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला, उनका कहना था कि 2 बार होती है तो जो फाइनल जो एक विस्तृत जो बैठक होगी इसमें वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तारिक अनवर, KC वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और जो तमाम जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, चाहे अजय माकन की बात करें, चाहे अंबिका सोनी की बात करें, आनंद शर्मा है और KC वेणुगोपाल है, मुकुल वासनिक है, ये तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठक में मौजूद हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मौजूद हैं। जितने भी स्टीयरिंग कमेटी के बैठक है, PL पुनिया है, पवन कुमार बंसल है, प्रमोद तिवारी है, रजनी पाटिल है, रघु शर्मा है, राजीव शुक्ला है, सलमान खुर्शीद है, शशि थरूर है, ये सभी जो है वो तारिक अनवर है, ये सभी वहाँ पर जो है स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में बैठे हुए हैं और अब मंथन शुरू हो गया है
आज जो है ये शाम को जो है विषय समिति की बैठक होगी और विषय समिति की बैठक पर भी इस बात को लेकर चर्चा होगी कि क्या जो कांग्रेस का जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाएगा। जो कहा जा रहा है कि 50 साल की उम्र के 50% लोगों को जो है वो पार्टी में, संगठन में जो है वो जगह दी जाएगी और 50 साल की उम्र से कम लोगों को। तो इस पर जो है वो खासतौर पे बातचीत होगी, क्योंकि इस पे चर्चा भी की जरूरत है कि चुनाव काफी करीब है और ऐसे में क्या पार्टी ये रिस्क ले सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम तो कटेंगे ही वैसे लोग जो 50 साल से उम्र के हैं। जी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, हम कह सकते हैं ममता, और संगठन को नई ऊर्जा और स्वरूप देने के लिए कई बदलावों की रूपरेखा भी इस अधिवेशन में बनाई जाएगी। माफ करेगा, बिल्कुल देखिए। और जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये जो 3 दिनों का जो महाधिवेशन है उसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस को कैसे पुरानी जो है वो स्वरूप में लाया जाए। ये यहाँ पर जो कन्वेंशन हॉल है, यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही है। और ठीक है ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट हुई, सामान जब्ती का लोगों ने विरोध किया था। नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। विरोध करने पर निगम के कर्मचारी ने मारपीट की है। अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिवर व्यू रोड में कार्रवाई करने पहुंचा था निगम का अमला। बिलासपुर से बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया, मारपीट हुई है, सामान जब्ती का लोगों ने विरोध किया है। नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी हम इसे कह सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट यहां पर हुई। विरोध करने पर निगम के कर्मचारी ने मारपीट की है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे, बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान विवाद देखने को मिला है, क्या कुछ कहना था वहां पर दुकानदारों का? देखिए सुमित, दरअसल ये जो अतिक्रमण दस्ता है लगातार निगम क्षेत्र में कार्यवाही कर रहा है। बिलासपुर में बीते अगर 2-3 महीनों की तरफ नजर डालें तो, और रिवर व्यू में निगम का अतिक्रमण दस्ता जो है, वहां पर जो फुटपाथ पर कपड़ा व्यवसायी हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले, सब्जी वाले हैं, इन लोगों के द्वारा ठेले लगाए गए थे और कपड़ा व्यवसायी के द्वारा कपड़ा बेचा जा रहा था। उस दौरान निगम का जो दस्ता है वो वहां पर पहुंचा और सामान की जब्ती शुरू कर दी, बिना किसी तरह की कोई चेतावनी देने, बिना किसी तरह का कोई नोटिस दिए जो जब्ती करना शुरू कर दी। उसके बाद जो व्यापारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद ये हो गया कि कानून अपने हाथ पर लेकर के निगम कर्मचारी जो उनके साथ मारपीट करने लगे। सबसे बड़ी परेशानी है कि महिलाएं भी थी, उनके साथ भी हुज्जतबाजी की गई, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो परेशान थी। तो दहशतगर्दी फैलाने का काम जो है वो निगम का अतिक्रमण दस्ता कर रहा है। अगर हम पखवाड़े भर पहले की बात करें तो ऐसे ही मामले पर जब एक व्यापारी ने उसका विरोध किया था तो गला दबाकर उसकी कोशिश की गई थी निगम कर्मी को मारने के लिए, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। लेकिन सवाल अभी उठता है कि निगम के कर्मी अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो सभी की जुबान खामोश है, चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। सवाल ये नहीं है कि निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं जो दबंगई है वो कहीं ना उचित नहीं है। सबसे खास चीज इस बात पर भी ध्यान देना होगा निगम को कि करोड़ों रुपए के महिला समृद्धि बाजार है और भी दूसरी चीजें हैं। अभी कुछ दिनों पहले गुमटियां भी लाई गई थी करोड़ों रुपए की, वो अपने चहेतों को बांट दी गई। तो ये जो लोग हैं वो मजबूर होकर के आखिर जाएंगे कहाँ, अपना व्यवसाय करेंगे कहाँ, इस बात पर भी निगम को ध्यान देने की जरूरत है जिम्मेदारों को, ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। अतिक्रमण हटाने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी जानी चाहिए, उन्हें कुछ मोहलत भी दी जानी चाहिए ताकि वो सामान को जब्ती कर ले। दरअसल व्यापारी इसलिए भी परेशान थे। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा बाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। कुछ लोगों को भाटापारा में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद मृतकों के घर पर मातम पसरा हुआ है। वहाँ से खाना खा के निकले, खाना खाए, गाड़ी में बैठे, फिर वही गांव से निकले अर्जुनी से खिलौरा के लिए। तब वहाँ से आगे आया हूँ तो एक कार टक्कर आया, मार दिया। वो कुछ हुआ वो तो पता नहीं था उतना समय क्या, फिर बेहोशी की हालत में थे हम लोग।
फिर कोई मैजिक वाला आया और सबको गाड़ी में बैठा रहा, हॉस्पिटल छोड़ के आए। फिर क्या हुआ रिकू, कैसा लगा जब हादसा हुआ? नहीं, उस समय तो दिमाग पूरा शून्य हो गया था, किसी दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हम उस घर में मौजूद है जहां पर जिस घर के लोग वैवाहिक कार्यक्रम गए थे, भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घर में अब विवाह कार्यक्रम शुभ कार्य होने के बाद मातम से पसरा हुआ है। घर के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से मातम पसरा हुआ है इस वैवाहिक घर में। एक उम्मीद के साथ, एक खुशहाली के साथ लोग यहाँ पर आए हुए थे शादी कार्यक्रम में, विवाह कार्यक्रम शामिल होने के लिए। लेकिन बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें पिकअप सवार लगभग 30 से 35 लोगों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो 11 और 10 से 11 लोग थे वो पूरे गांव के लोग थे। जो विवाह कार्यक्रम था, लड़की की शादी थी, तो चौथे कार्यक्रम में गए हुए थे जो उन समय वापस आ रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। वहीं इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है, शोक व्यक्त किया है। ट्वीट करते हुए सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है सड़क हादसे में। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। परिजनों को सहायता प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाल बाल बचे हैं घर के लोग। पाटन के ग्राम तर्रा की ये घटना बताई जा रही है। पाटन थाना क्षेत्र का ये मामला। तो दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक एक घर में जा घुसा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दीवार को तोड़ते हुए ट्रक घर में जा घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और जो घर के लोग थे वो बाल बाल बच गए। उनकी जान बाल बाल बची है। पाटन के ग्राम तर्रा की घटना। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ है? देखिए सुमित, ये देर रात की घटना है जब लोहरेसी मार्ग से एक ट्रक आ रहा था। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक था जिसने बिजली के पोल को तोड़ते हुए सीधा जो सड़क के किनारे में मकान बना है वहां पर जा घुसा। गनीमत ये रही कि उस परिवार के लोग अंदर चले गए थे, लेकिन ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि पूरे का पूरा जो दीवार है वो ढह गई और उसका केबिन जो है वो अंदर घुस गया। इस भीषण सड़क हादसे में जो है 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी ट्रक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ट्रक में जो सवार थे 3 लोग, जिसमें ड्राइवर है, परिचालक है और एक अन्य 3 लोगों की अभी मौत की पुष्टि की गई है। और भी इसमें जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ट्रक का ये हादसा हुआ है, यदि थोड़ा सा अंदर और जाता तो कई लोग घर में जो निवास करने वाले थे वो थे, कई लोगों की जान जा सकती थी। गनीमत ये रही कि वो उनको कोई आंच नहीं आई है, क्या वो बच गए हैं। और जो संपूर्ण घटना के बाद में क्षेत्र में अंधेरा फैल गया था क्योंकि विद्युत पोल टूट गया था, तो रातों रात किसी तरह से विद्युत प्रवाह चालू किया गया है। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि कितने का, लेकिन इस पूरे मामले में ये है कि भारी नुकसान हुआ है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां सरगुजा में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज को कोरिया से अंबिकापुर रेफर किया गया। जांच में मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर में मरीज का इलाज चल रहा है। तो सरगुजा में स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीज को कोरिया से अंबिकापुर रेफर किया गया। जब ब्लड सैंपल लिए गए, रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव पाया है स्वाइन फ्लू में। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। आइसोलेशन सेंटर में मरीज का इलाज चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों पर लगातार नजरें हमारी बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर बाल सुधार गृह से 8 नाबालिग फरार हो गए। बुजुर्ग गार्ड से मारपीट कर 8 नाबालिग फरार हुए हैं। कल देर रात बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। ये फरार होने वालों में 5 रतलाम और 2 भिंड के हैं और इससे पहले भी बाल सुधार गृह से नाबालिग फरार हो चुके हैं। हीरानगर पुलिस नाबालिगों को पकड़ने में जुटी हुई है।
भिलाई से खबर, जहां बीएसपी में बिजली सप्लाई बाधित होने पर कार्रवाई होगी। जनरल मैनेजर पर कार्रवाई हुई है, गाजगिरी है और पावर सप्लाई डिपार्टमेंट के जीएम को सस्पेंड कर दिया गया। केबल में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हुई थी। बिजली ठप होने से उत्पाद पर असर पड़ा था और यही वजह है कि अब कार्रवाई हुई है। जनरल मैनेजर पर गाजगिरी है, पावर सप्लाई डिपार्टमेंट के जीएम को सस्पेंड कर दिया गया। तो भिलाई स्टील प्लांट में बिजली सप्लाई बाधित होने पर कार्रवाई हुई। पावर सप्लाई डिपार्टमेंट के जीएम को सस्पेंड किया गया है। वहीं जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। संकुल समन्वयकों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। 3 संकुल समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बगीचा विकासखंड के संकुल समन्वयक मनियानुस केरकेट्टा, मंसूराम पत्थलगांव संकुल समन्वयक फलेश्वर चौहान को नोटिस मिला है। स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने पर नोटिस जारी हुआ है। न्यूज 18 ने तीनों स्कूलों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल समन्वयकों से जवाब मांगा है इस मसले को लेकर। तो जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। संकुल समन्वयकों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है संकुल समन्वयकों को। 3 संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी यहां पर हुआ है। बगीचा विकासखंड के संकुल समन्वयक मनियानुस केरकेट्टा, मंसूराम पत्थलगांव संकुल समन्वयक फलेश्वर चौहान को नोटिस मिला है। स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने पर नोटिस जारी हुआ है इनको। और न्यूज 18 ने तीनों स्कूलों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जहां पर शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल समन्वयकों से जवाब मांगा। तो संकुल समन्वयकों से नोटिस जारी कर जवाब यहां पर मांगा गया है। जशपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 ने 3 स्कूलों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी शराबी शिक्षकों को लेकर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं ब्रेकिंग टॉप 20 पर। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन। पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा मंथन। 3 दिनों तक लगेगा दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल, रायपुर किया गया रेफर। बलौदाबाजार हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। ट्वीट कर कहा, सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत बेहद दुखद, परिजनों को सहायता और घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, हादसे में 2 लोगों की मौत, बाल बाल बचे घर के लोग। पाटन के ग्राम तर्रा की घटना। गरियाबंद के राजिम में कोटवार संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दर्जा और मालगुजार द्वारा दी गई भूमि का मालिकाना वापस करने को लेकर रैली। अनुविभागीय अधिकारी को सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। संकुल समन्वयकों को शिक्षा विभाग की सख्ती, कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। भिलाई में बीएसपी में बिजली सप्लाई बाधित होने पर कार्रवाई। पावर सप्लाई डिपार्टमेंट के जीएम को सस्पेंड किया गया। केबल में आग लगने से बिजली आपूर्ति हुई थी ठप। अंबिकापुर के सरगुजा में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से हड़कंप, मरीज कोरिया से अंबिकापुर रेफर। जांच में मरीज की रिपोर्ट आए पॉजिटिव। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट, सामान जब्ती का लोगों ने किया विरोध करने पर निगम के कर्मचारी ने की मारपीट, जमकर हंगामा। रिवर व्यू रोड में कार्रवाई। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।